नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारे डिफेंस के सेक्टर से एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो अपने सबसे पावरफुल जो हमारा मेन बैटल टैंक है, जिसको हम लोग T90 भीष्मा के नाम से जानते हैं, उसको अब और भी ज़्यादा अपग्रेड करने वाला है। उसमें अब और भी ज़्यादा फायर पावर को ऐड करने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, खबर जो है ये कल रात को ही सामने आई है। इंडियन आर्मी टू बूस्ट द T90 टैंक्स विद ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर एंड साथ में डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर। ये दो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तकनीकें हैं जिसके मदद से हम लोग हमारे जो मेन बैटल टैंक्स हैं T90 के नाम से, उनको अपग्रेड करने वाले हैं। ये दोनों ही टेक्निक्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग हमारी जो आर्मी की टैंक्स की स्ट्रेंथ है, कौन से टैंक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर टैंक की क्या विशेषता है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं, जिनके माध्यम से आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ये सेंटर्स करोलबाग में और मुखर्जी नगर में नई दिल्ली में अवेलेबल हैं, और उसके साथ में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपको ये सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अगर आप इन सेंटर्स में जाकर एनरोलमेंट करते हैं तो आपको मार्केट रेट से काफ़ी कम दामों में एडमिशन्स मिल जाएंगी। 40% के डिस्काउंट्स चल रहे हैं क्रिसमस के चलते। बाकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कोर्सेज की, वो आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो या तो आप यहाँ पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, और बड़ी ही सिंपल आपकी जो डाउट है उसको सिंपल तरीके से हमारी टीम आपके लिए रिजॉल्व करवा देगी। ऑल राइट, सो खबर जो सामने आई है वो ये है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा बेसिकली 30 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि अप्रूव किया गया है दी परचेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 टेक्नोलॉजिकल काइंड्स फॉर T90 टैंक्स। ये दो जो नई परचेजेस और इंटीग्रेशंस की बात करी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर है नंबर 1, नंबर 2 पे आता है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर। दोनों ही जो चीज़ें हैं ये एक टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम के अंग होते हैं, और दोनों ही अगर अपग्रेड किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या है उनको समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, DAC जो लोग पहली बार सुन रहे हैं दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, वहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है। कोई भी नई पॉलिसी लेकर आनी है, कोई भी बड़ी कैपिटल एक्विजिशन करनी है किसी भी सेना के लिए, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, किसी के लिए भी करनी है, और इसके जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होते हैं ये हमारे रक्षा मंत्री खुद ही होते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले हमें इंडियन टैंक्स के बारे में जानकारी लेनी ज़रूरी है। सो देखिए, फिलहाल जो हमारी आर्मी है उसके पास कुल मिला के 2 टैंक्स देखने को मिलते हैं। एक टैंक का नाम है T90, दूसरे टैंक का नाम है T72। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो टैंक आपके सामने है ये T72 का टैंक है, और ये वाला टैंक जो आपके सामने है, रिपब्लिक डे से ही फोटो इसको लिया हुआ है, दिस इज द T90 भीष्मा टैंक। दोनों ही टैंक्स जो हैं हमने रशिया से लिए हुए हैं, और दोनों ही टैंक्स जो हैं वो आज भी रशिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पहले हम लोग T90 और T72 की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, आज की डेट में हमारे पास जो मैक्सिमम टैंक्स हैं वो T72 और T90 के ही हैं। T72 वाले टैंक को हम लोग T72 अजय टैंक बोलते हैं, ये हमारा खुद का नाम है जो इंडियन आर्मी ने खुद को इसको दिया है, और T90 वाले टैंक्स को हम लोग इसको भीष्मा टैंक बोलते हैं। अभी तक जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, उन दोनों ही बॉर्डर्स पे इन टैंक्स को हेविली डिप्लॉय किया गया है। इवन जब आपको याद होगा 2020 में जब गलवान वैली का क्लैश हुआ था लद्दाख बॉर्डर के पास में, तो वहाँ पर भी हमने इन्हीं टैंक्स को, इनफैक्ट T90 टैंक्स को ही डिप्लॉय किया हुआ था। दोनों टैंक्स की बात करें तो T72 वाला जो टैंक है वो असल में T90 टैंक से भी ज़्यादा पुराना है, और T90 टैंक थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर टैंक है एज कम्पेयर टू द T72 टैंक। T90 टैंक्स की बात करें तो T90 में हमें अप्रॉक्सीमेटली टोटल 1200 के आसपास टैंक्स हैं जो कि सर्विस में देखने को मिल जाते हैं। तो जो नया अप्रूवल दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यू अप्रूवल, जो ये 1200 टैंक्स हैं इनको रीफर्बिश किया जाएगा, मतलब कि इनके अंदर जो पुराने कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल करके इन नए कंपोनेंट्स को लगाया जाएगा, और वही वाले 1200 टैंक्स फिर हमारी आर्मी के अंदर वापस से इस्तेमाल करवाए जाएंगे। अब टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आती है ATT टेक्नोलॉजी। इसका बड़ा सिंपल सिग्निफिकेंस है। ATT का मतलब है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर।
नॉर्मली आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा या कहीं पर भी आपने टीवी पे देखा होगा, क्या होता है कि एक टैंक को फायर करने के लिए टैंक को खुद भी स्थिर रहना पड़ता है और टैंक ये भी एक्सपेक्ट करता है कि सामने जो टारगेट है वो भी स्थिर रहे। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत सारी आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको लिमिट कर देता है। एटीटी टेक्नोलॉजी क्या करती है कि अगर सामने वाला टारगेट भी मूव कर रहा है या फिर टैंक खुद भी मूव कर रहा है, उस केस में भी आप अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। यानी कि मूविंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता एटीटी टेक्नोलॉजी की मदद से मिल जाती है। तो यहाँ पर एक अधिकारी है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इट विल हेल्प द T90S गेट बेटर साइट टू स्पॉट द एनिमी टैंक्स इजीली। करंटली T90 टैंक्स आर मैनुअली पोजिशनड इन ऑर्डर टू अटैक अ टारगेट प्रिसाइजली, लेकिन मूविंग टारगेट्स को अगर हम लोग एंगेज करना चाहते हैं तो ये वाली तकनीक हमें हेल्प करेगी। दूसरी नई जो अपग्रेडेशन करी गई है दैट इज द डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर। इसको देखिए, आपको मालूम होगा टैंक के अंदर एक इंसान बैठा होता है जो कि आसपास की जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी करता है और देखता है कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब मैं फायर करूंगा। लेकिन जो वो वाला इंसान है वो अंदर से एक एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। अक्सर जो टैंकों के अंदर पाए जाने वाले एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर्स बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी के हैं जो कि एक टाइम पे केवल एक ही जो वेरिएबल है उसको पिक्चर में ले पाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने फैसला ये लिया है कि इन एनालॉग कंप्यूटर्स को डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि आसपास के मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ अकाउंट में लेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर टैंक के अंदर कितना है, एम्बिएंट टेम्परेचर आसपास का तापमान कितना है, विंड की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए फिर जाकर के फायर किया जाएगा। सो ये जो वाला आपका डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर है, पहले होने वाली जो ह्यूमन मिस्टेक्स थी या फिर ह्यूमन प्रेजुडिस थी उसको ख़त्म कर देगा, उस एरर को फिनिश कर देगा और इसके माध्यम से हमारी जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो ये दो नई चीज़ें हैं जो कि अब हमें T90 भीष्मा टैंक्स में देखने को मिलने वाली हैं। अगर बात करें T72 टैंक्स की, देखिए हमारे पास ज़्यादा मात्रा में T72 टैंक्स है बिकॉज ये बहुत पुराने टैंक्स हैं और बहुत लंबे टाइम से हमारी आर्मी इनका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनको लेकर भी आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि उनको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे T72 टैंक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, 2021 की ये खबर है। आर्मी to buy over 1700 future tanks that will eventually become the main battle tanks। और इसमें भी हमारा दोस्त रशिया ही सामने आया है जो कि हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू डेवलप द न्यू टैंक्स। उसमें भी रशिया ने अर्माटा टैंक्स को ऑफर किया है। दिस इज द अर्माटा टैंक ओवर हियर, आप लोग देख पाएंगे। और ये अर्माटा टैंक जिसको कि रशिया T14 बोलता है, ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस टैंक है जिसमें कि आपको मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। यानी कि इसमें आप क्या है कि अपने हिसाब से अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वैसे फायर करने की कैपेबिलिटीज़ को डाल सकते हैं। कहा जाता है लेज़र गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें से आप लोग फायर कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो टैंक है इसके अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शंस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जेस भी अवेलेबल है। यानी कि अलग अलग तरीके की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इंडिया में हमारे जो टैंक्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड होते हैं, तो अर्माटा की सूटेबिलिटी इसलिए बनती है बिकॉज ये -50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो ये वाला भी पाइपलाइन में है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट का फोकस एक बार फिर से हमारे टैंक्स के ऊपर आ चुका है एंड वी आर नाउ गोइंग टू क्विकली अपग्रेड देम टू न्यूअर टैंक्स सो दैट हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ सकें। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बता दूं आपको, ये प्रयागराज यूपी में ऑफर होने वाले अलग अलग कोर्सेज हैं। आप इनको अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप प्रयागराज या फिर उसके आसपास रहते हैं। अगर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहते हैं तो ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप करोल बाग में रहते हैं तो ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। करोल बाग में कोर्सेज आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, मुखर्जी नगर में आपको मिलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। तो प्लीज़ अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार ही जाकर के इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। ऑल्सो यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में आप लोग जाकर के फिल आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड
अगर आप गूगल फॉर्म भरने की बजाय मान लीजिए कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप सेंटर को विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पर लाइब्रेरी भी अवेलेबल करवाई गई है। इवन वहाँ पे डेमो क्लासेस भी चलती रहती हैं, उनमें जाकर के भी आप लोग बैठ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये और कोई भी नहीं कर रहा पूरे कंट्री में। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं अक्रॉस ऑल द सेंटर्स जितने भी अनअकैडमी के फिलहाल ओपन करे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।